Good afternoon, students. Welcome to Geotech Engineering class. Yesterday, yesterday we have discussed about the what a numerical problem on effective stress, how to calculate and plotting the total stress and effective stress, and last final pore water pressure. Okay, student, am I audible? Pore water pressure. Okay, student, am I audible? Effect of water table on effective stress, meaning that कि normally due to rainy season या फिर normally potential difference between the water head mostly raise and fall in the groundwater table, and after the in the special case also seen groundwater table more than top surface of. Okay, then the case number one, consider कि फर्स्ट क्या है कि वाटर टेबल जो है नॉर्मली एक पर्टिकुलर सॉइल पे अगर राइज और फॉल होता है तो नॉर्मली क्या इन्फ्लुएंस करता है ये अपन देखेंगे. ओके, देन द केस नंबर वन फॉर let's assume a solve problem of this is the ground surface, then below 3 meter is a groundwater table, and it is the same question which is already discussed in yesterday class. Then first, in case sand, saturated sand, gamma for this 17, gamma this for 20, gamma for clay 19 kilonewton per meter cube, then this value for saturated clay, and bottom of the clay is bedrock. Okay, students, this is your our yesterday problem. Now the first condition is groundwater table is 3 meter below the ground surface. Then if the 1 meter raise saturated condition due to capillary tension, कि इसका मीनिंग ये है कि ग्राउंड वाटर टेबल एट 3 meter below the ground surface, above the 1 meter of groundwater table, the sandy soil is saturated due to capillarity rise. Okay, students. Then first
केस नंबर 1, कैपिलरिटी सैचुरेशन। अगर नॉर्मली ग्राउंड वाटर टेबल के अबोव अगर सैचुरेटेड सॉइल होती है ड्यू टू कैपिलरिटी राइज, ओके, तो मोस्टली इसके वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या चेंजेज होगा इफेक्टिव स्ट्रेस में, वो अपन फाइंड आउट करेंगे। एंड हाउ? फर्स्ट calculate the total stress pore water pressure and final effective stress. Okay students, then इसको नॉर्मली यहां से थ्रू आउट दी डेप्थ इसका प्लॉटिंग करना है। तो फर्स्ट यहां पे कैलकुलेट करके बताओ, देखो कि एट z इक्वल टू 0 टोटल स्ट्रेस 0, देन दिस पॉइंट कहां पे है, 2 मीटर बिलो सैचुरेशन, जो कैपिलरी सैचुरेशन जोन है वो कितना है, 2 मीटर 0। तो फर्स्ट यहां पे इस पॉइंट पे आएगा अपने क्या, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 2, 34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारा जो स्ट्रेस वैल्यू है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। देन इसमें ऐड होगा क्या कि ड्यू टू कैपिलरी राइज की वजह से ये पोर्शन जो है वो क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में। तो सैचुरेटेड कंडीशन में मैंने बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट दी कैपिलरी टेंशन और कैपिलरी जोन above the groundwater table, the negative gauge pressure and below the groundwater table is a hydrostatic pressure। then total stress क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस यहाँ पे होगा कि 17 मल्टीप्लाई 2, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 2, गामा मल्टीप्लाई डेप्थ होता है नॉर्मली टोटल स्ट्रेस, गामा यहाँ पे 17 है, डेप्थ कितना है 3 मीटर। देन ये जो पोर्शन है कैपिलरी जोन ये क्या है अब सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड गामा कितना है इसका सैंड का 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 34, तो कितना हो गया 54। ओके स्टूडेंट्स, देन below the groundwater table it also क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन। देन 54 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40, देन दिस वैल्यू इज 94। ओके, देन सॉइल का जो गामा है सैंडी टू, यहाँ क्ले सॉइल है तो गामा चेंज हो रहा है तो स्लोप भी चेंज होगा। ये कितना होगा 94 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 4, कैलकुलेट करके बताओ कितना वैल्यू आई ये, नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 94 170। ओके, तो ये है अपना टोटल स्ट्रेस प्लॉट।
तो टोटल स्ट्रेस कितना पैरामीटर ये। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पोर वाटर प्रेशर के लिए। तो पोर वाटर प्रेशर के लिए नॉर्मली क्या रहेगा कि यहाँ पे तो क्या है z इक्वल टू 0 और ग्राउंड सरफेस है, कोई भी ग्राउंड वाटर टेबल नहीं है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं है, तो यहाँ तक तो 0 होगी वैल्यू, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब यहां से स्टार्ट करना आप ग्राउंड वाटर टेबल से। ग्राउंड वाटर टेबल से अपन ने स्टार्ट किया, यहां से गामा डब्ल्यू कितना है 9.81। तो ग्राउंड वाटर टेबल के एबो कैपिलरी जोन में नॉर्मली नेगेटिव गॉज प्रेशर, नेगेटिव गॉज प्रेशर मींस जितना हाइट होगा उतना नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में नेगेटिव प्लॉट किया, कितना u इक्वल टू -8.1 मल्टीप्लाई बाई एबो दी ग्राउंड वाटर टेबल हाइट ऑफ कैपिलरी जोन, हमेशा 1 मीटर। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 9.81 माइनस में। ओके, देन उसके बाद क्या है नॉर्मली अपना जो गामा है वो कांस्टेंट है, गामा डब्ल्यू इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 2 9.81 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन 9.82 मल्टीप्लाई बाई टोटल हाइट कितना हो गया 6। यहां से ग्राउंड वाटर टेबल से ये वाला पॉइंट जो बेड रॉक है, क्ले का जो बॉटम है, ये कितना हो गया 4 + 2 6। देन दिस वैल्यू इज कम्स आउट 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्वरूप। देन फाइनल फाइंड आउट दी व्हाट इफेक्टिव स्ट्रेस, और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है सिग्मा बार इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ये इक्वेशन अपन ऑलरेडी जानते हैं क्या कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा टोटल स्ट्रेस, देन सेकंड आपको क्या पोर वाटर प्रेशर। ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि नॉर्मली ग्राउंड वाटर टेबल के बिलो तो आप पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ड्यू टू कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी जोन ऑफ हाइट 1 मीटर, हियर द स्पेशल पॉइंट इज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर रखा है कि नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर क्यों जनरेट होता है कैपिलरी टेंशन के वजह से, और ये जो प्रेशर होता है बिलो दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो बिलो दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होने की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल से आपको क्या करना है एबो हाइट क्या लेनी है कैपिलरी जोन का। ओके, तो इस कंडीशन में मेरे पास कैपिलरी जोन की कितनी हाइट है ग्राउंड वाटर टेबल से 1 मीटर, देन 1 मीटर है तो नॉर्मली इस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर क्या होगा गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ जो हेड, तो हाइट ऑफ हेड क्या होगा 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ गई माइनस में वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, देन लास्ट एक अपन ने ये यस्टरडे क्लास में क्या था कि किसी भी पॉइंट पे आपको पोर वाटर प्रेशर अगर फाइंड आउट करना है तो नॉर्मली वहां पे क्या रखेंगे अपन एक पीजोमीटर। लेट्स से इफ we want to a pore water pressure at point C, then how to calculate pore water pressure at point C equal to rise in the piezometric, कितना राइज होगा ग्राउंड वाटर टेबल तक,
क्योंकि इसमें तो कोई एक्सटर्नल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर भी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पीजोमीटर पे हाइट हुआ जितना इस पॉइंट से ग्राउंड वाटर टेबल है। तो डायरेक्टली अपन ने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे 9.81 मल्टीप्लाई बाई 2, देन एट बेड रॉक पॉइंट या बिलो दी क्ले जो सॉइल है वहां पे कितनी हाइट होगी 6। तो ये नॉर्मली अपन ने कैलकुलेट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस। तो एट पॉइंट z इक्वल टू 0 ग्राउंड सरफेस इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू 0, देन एट point where above the capillary joint से डेप्थ इक्वल टू 2 मीटर। इस पॉइंट पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। इस पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितना है, टोटल 34 माइनस पोर वाटर प्रेशर माइनस यू लिखना है। तो और यू की वैल्यू कितना है, ऑलरेडी माइनस में 9.81। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन होगा प्लस 34 प्लस 9.81 कितना आ गया 45.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप कैपिलरी राइज या कैपिलरी जोन ड्यू टू कैपिलरी टेंशन, तो मोस्टली इफेक्टिव जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज। तो 45.8 किलो न्यूटन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। और इट इज द ग्रेटर देन टोटल स्ट्रेस, मींस टोटल स्ट्रेस से भी ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस हो सकती है ड्यू टू कैपिलरी टेंशन। और मोस्टली मैंने बताया था कैपिलरी टेंशन की वजह से नॉर्मली जो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट फोर्स है वो रेज होगा। अगर उसके इंक्रीज होने की वजह से डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगी। अब पॉइंट आते हैं एट z इक्वल टू 3 मीटर, व्हाट इज द total stress 54 and pore water pressure equal to 0, then effective stress equal to 54 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको यहां से अपन थ्रू स्ट्रेट लाइन मर्ज कर दिया। देन फाइंड आउट दी एट z इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर पे कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, टोटल स्ट्रेस है यहाँ पे 94 और पोर वाटर प्रेशर है 19.62। तो इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा 94 माइनस 19.62, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब आता है सबसे लास्ट पॉइंट बॉटम या एट बेड रॉक, टोटल स्ट्रेस है 170 और पोर वाटर प्रेशर है 58.86। तो इस पॉइंट को अपन डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस एट बॉटम इक्वल टू 170 माइनस 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन इसको डायरेक्टली आया समझ में कि तीनों प्लॉट कैसे ड्रॉ हुआ। और फर्स्ट वैल्यू है 94 माइनस 19.62, इसको मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूं कंपैरिजन के लिए 94.38 ये वैल्यू, और 170 माइनस 58.86 111 पॉइंट कितना आ गया 14। तो इससे अपन एक चीज निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी सैचुरेशन, यहाँ पे बिकॉज ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन द इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इंक्रीज 0। और पोर वाटर प्रेशर जब 0 होता है तो टोटल
जो इफेक्टिव स्ट्रेस है विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, और टोटल स्ट्रेस कितना है 34, बट इन दी स्पेशल कंडीशन 1 मीटर इन सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी राइज, तो इस कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी इंक्रीज हुई, इफेक्टिव स्ट्रेस ग्रेटर देन टोटल स्ट्रेस। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करना कि बिकॉज ऑफ द कैपिलरी सैचुरेशन द इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस। ओके, देन ये तो हो गया अपना केस नंबर 1 कि सैचुरेशन, जो कैपिलरी सैचुरेशन या कैपिलरी जोन या राइज के वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होता है, क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और सेकंड केस के लिए मॉडिफाइड कर देता हूँ कि अब आते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड है वाटर टेबल राइजेस बाई 1 मीटर। तो फर्स्ट था अपना ग्राउंड वाटर टेबल कितना था 3 मीटर पे। ओके, यहाँ पे थी ग्राउंड वाटर टेबल अपनी इफेक्ट रेनी वाटर, ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है सेकेंडरी ग्राउंड वाटर टेबल सेकंड केस, ये रेंज हो गया कितना 1 मीटर, यहां से 1 मीटर ग्राउंड वाटर टेबल राइज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, धर्मेंद्र विजिबल नहीं हो रहा नॉर्मली, ये अल्फाबेट्स जो है ओके, I think something technical issue. My voice is clear and Dharminder.